तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए टोटल सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पर पढ़ाते हैं। यदि आप नए हैं चैनल पे तो आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट यानी कि आर्ट का मिलेगा। वल्ली इसी चैनल पे आपको हर एक आर्ट का जो सब्जेक्ट होगा ना, सब के सब इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक, अभी हम लोग जो देखेंगे तो होम साइंस का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि इस चैप्टर को हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? केवल के केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बिना किसी देरी को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सी मास्टर ग्रंथि है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका दे देते हैं पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यानी कि आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा या सी सही होगा या फिर डी सही होगा। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। तो यानी कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। किस ग्रंथि को कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। यानी कि इसमें हम लोग मास्टर ग्रंथि, इसका कहने का कारण है कि ये सभी के सभी जो भी यानी कि ग्लैंड होते हैं, जो भी ग्रंथि होते हैं, सब के सब को ये क्या करती है? तो नियंत्रित करती है। क्या करती है? नियंत्रित करती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन सा हो जाएगा? मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। इसी का अंग्रेजी नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, साइड में आपको हम दे दिए हैं। ठीक, यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन हार्मोन का कार्य है, यानी कि इनमें से कौन हार्मोन का कार्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जो है प्रजनन, ऑप्शन ए प्रजनन, ऑप्शन बी वृद्धि और विकास, ऑप्शन सी भावनाएं एवं मनोदशा, ऑप्शन डी इनमें सभी। बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी, कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, यानी कि इनमें से कौन सी जो ग्रंथि है, तीसरा क्वेश्चन, इंसुलिन बनाती है। क्या बनाती है? इंसुलिन, यानी कि कौन सा जो ग्रंथि है वो इंसुलिन का निर्माण करती है? तो यकृत या फिर अग्न्याशय या फिर पीयूष ग्रंथि या एड्रीनल, बताइए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन बी पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय, ऑप्शन सी एड्रीनल, और ऑप्शन डी जो है आपका पीयूष ग्रंथि। कौन सा है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। चलिए बताइए कौन सा सही होगा? यानी कि इंसुलिन का जो यानी कि निर्माण करता है वो कौन से ग्रंथि करता है? ऑप्शन ए
यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय या पैंक्रियाज, ऑप्शन डी पीयूष, ऑप्शन सी यानी कि एड्रिनल। चलिए बताइए कौन सा होगा। तो आपको बता दें हम कि आपको कल ही बताए थे कि पैंक्रियाज जो होता है किसका, इंसुलिन का निर्माण करता है, और इंसुलिन जो होता है किस रोग से बचाते हैं, तो हमें डायबिटीज रोग से बचाता है। कौन सा रोग से बचाता है, तो डायबिटीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैंक्रियाज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला जो क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी मतलब कि कब्ज या उल्टी आना या अपच या इनमें से सभी, यानी कि ये जो ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं, तो इनमें से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, यानी कि पाचन तंत्र की गड़बड़ी से होता है। तो कब्ज होता है या उल्टी हो जाता है या अपच हो जाता है या फिर सभी हो जाता है। चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जब पाचन तंत्र हमारा सही से काम नहीं करेगा ना, तो हमको उल्टी भी आ सकता है, भोजन पचेगा नहीं, अपच हो जाएगा, और अपचज होगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि पेट भी खराब हो जाएगा, यानी कि कब्ज भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका है पांचवा, यानी कि कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। ऑप्शन ए थायरॉक्सिन हार्मोन, ऑप्शन ए थायरॉक्सिन हार्मोन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन हार्मोन, ऑप्शन सी ग्लाइकोजेन, ऑप्शन डी कैल्सीटोनिन। चलिए बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी। चलिए बताइए, आपका टाइप स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए। हाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा कि 1 से लेकर के और 30 तक लिख लीजिएगा। ठीक है, उसमें कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ वो हमको आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है, यानी कि गर्दन के जो भाग है उसमें कौन सा ग्रंथि होता है। तो 2 ग्रंथि होते हैं। कितने ग्रंथि होते हैं, 2 ग्रंथि। अब कौन कौन होते हैं, चलिए तो हम बता देंगे आपको बाद में। पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रिनल अधिवृक्क जिसको कहते हैं, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए या बी या फिर सी या फिर डी, यानी कि गर्दन में जो होता है वो कौन सा ग्रंथि हो जाता है, ये आपको बताना है। कौन सा ग्रंथि गर्दन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया है। कब पूछा गया, 2023 से में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, गर्दन में 2 ग्रंथि होते हैं। कितने होते हैं, 2 ग्रंथि। एक तो होते हैं आपका थायराइड ग्रंथि, एक क्या हो जाता है थायराइड, जो ये देख रहे हो ये थायराइड ग्रंथि, और यहाँ पर जो रहता है यहाँ पे गड्ढा वाला, ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, पायराथायराइड। क्या कहते हैं, पायराथायराइड। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थायराइड ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्रंथि। आपका सही है या फिर गलत है या बता दीजिएगा। ठीक, चलिए, और एक पैराथायराइड भी होता है बट ऑप्शन में वो नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डी और मांसपेशी को विकास को नियंत्रित करता है, यानी कि कौन सी ग्रंथि जो है मानव के हड्डी और मांसपेशी को विकास को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड या पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर अधिवृक्क जिसको एड्रिनल बोलते हैं, या चौथा हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया थाइमस। चलिए बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा, ऑप्शन ए या बी
या फिर सी या फिर डी, पाराथायराइड या पिट्यूटरी या फिर अधिवृक्क या फिर थाइमस। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा। कुछ देर वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सोच लीजिए कौन सा आंसर सही होगा, लेकिन सही बताना है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, यानी कि बी जो दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका है कि डायबिटीज जो रोग होता है ना, वो किसकी कमी से होता है। डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है, ये आपको बताना है। तो डायबिटीज जो रोग होता है, कुछ देर पहले हम आपको बताए हैं कि पैंक्रियाज से क्या निकलता है, क्या निकलता है। चलिए बताइए, पहले इसका आंसर आप दे दीजिए। डायबिटीज किसकी कमी से होता है। ग्लूकोन, ऑप्शन ए ग्लूकोन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब बताइए कौन सा हो जाएगा। डायबिटीज जो होता है किसकी कमी से होता है, बताइए किसकी कमी से होता है डायबिटीज। हाँ, तो यानी कि इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, जैसा कि हम आपको बताए थे, ठीक। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज। कौन सा रोग होता है, डायबिटीज। अच्छा, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है बताइए, तो बताइए इंसुलिन निकलता कहाँ से है। हाँ बहुत बढ़िया, यानी कि पैंक्रियाज से। कहाँ से निकलता है, पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अग्न्याशय। क्या कहते हैं, अग्न्याशय, ठीक। अच्छा, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, ये भी 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2023 में, ठीक। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है कहाँ होती है, हाँ बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मस्तिष्क में। कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, गर्दन में कौन कौन से होते हैं, एक थायराइड और दूसरा पाराथायराइड, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है। जीवन रक्षक हार्मोन निकलती है वो किस ग्रंथि से निकलती है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, बताइए किससे निकलती है। तो एड्रीनल से। कहाँ से निकलता है, एड्रीनल से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, यानी कि ए एड्रीनल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नहीं, बोर्ड पे लिख नहीं रहे क्योंकि लिखने में क्या हो जाएगा कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हम दे देंगे, इसका पीडीएफ आपको दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। यानी कि इनमें से कौन सी ग्रंथि जो है वो शरीर के अन्य ग्रंथि को नियंत्रित करता है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा आंसर सही, बताइए मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं। तो ऑप्शन क्या, इसमें तो ए है बट उसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, तो उसमें है बी, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे यानी कि जो क्या कहते हैं, सारा ग्रंथि उसको यानी कि कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। सारे के सारे ग्रंथि को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच में स्थित है। यानी कि स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच में स्थित है। स्वर यंत्र हो गया कौन सा, बताइए, ये लैरिंक्स, ठीक, और श्वास नली कौन हो गया, तो ये यहाँ पर। तो इस दोनों के बीच में जो है सो कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि या फिर एड्रीनल ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि या फिर यौन ग्रंथि। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर, बोलिए कौन सा आंसर होगा इसका। हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थायराइड ग्रंथि। तो इस बीच में कौन सा ग्रंथि है,
थायराइड ग्रंथि। लेकिन थायराइड ग्रंथि न रह करके यदि आपको पैराथायराइड है तो वो भी क्या हो जाएगा, सही होगा, वो भी क्या होगा, सही होगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बताइए वस्त्र आवश्यक है। ये क्वेश्चन अलग से रखा गया है, इस चैप्टर का तो है नहीं, फिर भी लेकिन बता दीजिए वस्त्र आवश्यक है शरीर के आवरण के लिए या ढकने के लिए, शरीर को गर्म रखने के लिए, या समाज प्रतिष्ठा के लिए, या फिर इनमें सभी। कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो वस्त्र जो आवश्यक है वो सब चीज़ के लिए है। किसके लिए है, सारा के सारा कुछ के लिए है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं। यानी कि ग्लैंड से जो निकलता है, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया, ठीक, थायराइड ग्रंथि हो गया, पैराथायराइड ग्रंथि हो गया, उसके बाद अग्न्याशय हो गया। तो इन सब से जो यानी कि स्राव निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, या हार्मोन कहते हैं, या जल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो कल हम आपको बताए थे कि यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से जो चीज़ निकलता है उसको हम लोग कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। और जो बाह्य स्रावी ग्रंथि से निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं एंजाइम। क्या कहते हैं, एंजाइम। जैसे लाड़ ग्रंथि से निकलता है तो हो गया लाड़, क्या हो गया, एंजाइम हो गया, ठीक। लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि से जो टेस्टोस्टेरोन होता है या प्रोजेस्टेरोन होता है तो ये सब के सब क्या है, हार्मोन है। क्या चीज़ है, हार्मोन है। जैसे अग्न्याशय से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, तो हार्मोन कहेंगे। क्या कहेंगे, हार्मोन, ठीक। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका है वो अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। यानी कि इनमें से कौन सी ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन को नियंत्रित करती है, यानी कि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि है, जस्ट थोड़ी देर पहले बताई है, बताइए। एड्रिनल, या फिर थायराइड ग्रंथि, या पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर हाइपोथैलेमस। चलिए बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, या बी, या फिर सी, या फिर डी। चलिए बताइए कौन सा होगा। यानी कि देखिए वृद्धि हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से। यानी कि यदि इस ग्रंथि से ज़्यादा यानी कि हार्मोन निकलने लगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोन निकलने लगे तो आदमी क्या हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं ज़ैंगिंग-टिज़्म बीमारी। कौन सी बीमारी कहते हैं, ज़ैंगिंग-टिज़्म बीमारी। तो आपसे क्वेश्चन यदि पूछते कि बताइए ज़ैंगिंग-टिज़्म बीमारी किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि के अधिक स्राव, यानी वृद्धि हार्मोन अधिक स्राव होने लगता है तो उसे क्या हो जाता है, ज़ैंगिंग-टिज़्म बीमारी हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वृक्क के ऊपर स्थित जो होती है ना वो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, जो वृक्क के ऊपर होता है। वृक्क के ऊपर जो होता है वो कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि, और ऑप्शन डी अग्न्याशय। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा। यानी वृक्क के जो ऊपर होते हैं वो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, एड्रिनल। क्या है, एड्रिनल। अब जैसे पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होता है, तो मस्तिष्क में होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होता है, यहाँ पे गला में होता है। उसके बाद अग्न्याशय, अग्न्याशय कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे, ठीक। लेकिन एड्रिनल जो होता है वो यानी कि वृक्क के ऊपर में स्थित होता है, वृक्क के ऊपर। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा तो ये हो गया, ये तो यहाँ पर आपका दो वृक्क होता है, ठीक। और यहाँ पे एड्रिनल हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, पीयूष ग्रंथि, और गले में क्या होता है, थायराइड और पैराथायराइड, ठीक। उसके नीचे क्या हो जाता है, पैंक्रियाज। क्या हो जाता है, पैंक्रियाज, ठीक। तो अगला जो क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, या पीयूष, या एड्रिनल, या फिर थायराइड ग्रंथि। बताइए इनमें से सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो कौन सी है। मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि
कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी तो थायराइड ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, चलिए उसके बाद तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पीयूष ग्रंथि। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए इस क्वेश्चन में यानी कि मिसिंग हो जाता है। ठीक है, मानव के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तब बताएंगे हम लोग थायराइड ग्रंथि। क्या बताएंगे? थायराइड ग्रंथि। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतःस्रावी ग्रंथि होना चाहिए। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो बताएंगे थायराइड ग्रंथि। लेकिन मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सा है? तो यकृत। क्या है? यकृत यानी कि लीवर। क्या होगा? लीवर। तो इस क्वेश्चन का यानी कि सही कर लीजिएगा, यानी कि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की जो कमी होती है तो उससे हो जाता है मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज, जिसको हम लोग चीनी रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीनी रोग। तो चीनी रोग किसके कारण हो जाता है? तो इंसुलिन के कमी से हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन कौन सा मतलब कि ग्लैंड स्रावित करता है? तो पैंक्रियाज। कौन सा? पैंक्रियाज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए मधुमेह, ऑप्शन बी गलगंड, ऑप्शन सी बौनापन या ऑप्शन डी वृद्धता। चलिए बताइए क्या हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से हो जाता है गलगंड बीमारी। कौन सा बीमारी? गलगंड, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं घेघा रोग। क्या कहते हैं? घेघा रोग। अच्छा ये बताइए कि आयोडीन यानी कि जो होता है तो उसकी कमी से हो जाता है ये रोग, लेकिन आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित कौन सा करता है? कौन सा हार्मोन आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है? और वो कहाँ से निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से। उस हार्मोन का नाम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक, तो ये आपका 20 क्वेश्चन था। कितना? 20 क्वेश्चन था टोटल, जो कि इसी चैप्टर से था। ठीक, इसका PDF आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो नंबर दिया गया है बोर्ड पे उसके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपका PDF चला जाता है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारा के सारा सब्जेक्ट जो है आपको यहीं पे तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।